हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि ये उदाहरण है चीन। चीन किसी स्थान का नाम है, एक देश का नाम है, तो यह भी संज्ञा हो गया। साइकिल एक वस्तु का नाम है, यह भी संज्ञा हो गया। और किसी व्यक्ति का नाम, यह भी एक संज्ञा हो जाता है। इस प्रकार से जो नाम होते हैं वह संज्ञा को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो किसी वस्तु के हो, व्यक्ति के हो, जाति के हो, भाव के हो या स्थान के नाम हो, इनको हम संज्ञा कहते हैं। आइए हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। आइए अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, जब शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हों, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी एक स्पेशल नाम की बात होती है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात होती है या किसी एक वस्तु के बारे में बात होती है, तो ऐसी जो संज्ञा है वह क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे वाह समीर तुम तो जापान घूम कर आए। यहाँ पर आ की मात्रा लगाना भूल गई हूँ। वाह समीर तुम तो जापान घूम कर आए। अब यहाँ पर समीर क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए यह क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जापान भी एक विशेष देश का नाम है। सिर्फ हम देश लिख देते, विदेश घूम कर आए हो, तो हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से देश घूमा है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। पर यहाँ पर क्या, एक विशेष देश का नाम लिखा हुआ है, यानी कि जापान ही वह घूम कर आया है। व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा, व्यक्ति स्थान, एक स्थान के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हाँ विराट, पर हमारा भारत भी तो कुछ कम नहीं। अब इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में विराट जो है वह भी एक विशेष व्यक्ति को प्रकट कर रहा है, भारत जो एक विशेष स्थान को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पृथ्वी, सुभाष चंद्र बोस, भारत, रूस, बुधवार, होली, यह एक विशेष चीज़ों को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला रहे हैं। ठीक है, तो अब आई होप, मुझे लगता है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा तो समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, यानी कोई एक विशेष चीज़ की बोध नहीं कराता, संपूर्ण जाति का जब बोध कराता है, तो इस प्रकार का जो संज्ञा है वह क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पेड़ पर तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भला भेड़िए से भिड़कर बकरी को क्या मिलेगा? अब देखो, पेड़ पर, अब यह तो नहीं बताया कि पेड़ कौन सा है, पेड़ में कोई भी पेड़ हो सकता है, तो यह क्या हो गया? एक पेड़ की जाति को बता रहा है, तो यह जातिवाचक। तोता, अब इसमें नर तोता, मादा तोता ऐसा तो नहीं बताया, तो यहाँ पर जो है वह तोते की जो जाति है उनमें से कोई भी तोता हो सकता है, तो ये जो तोता शब्द है ये जाति को प्रकट कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो गई। मैना, अब तो जिस तरह प्रकार तोता है वैसे ही मैना की जाति के बारे में बताया, पूरी एक जाति को बताया मैना से। अब भेड़िए भी अलग अलग हैं, कोई नर है, कोई मादा है, तो यह सब जो शब्द हैं यह एक प्रकार की जाति को बताते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं वह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आई होप, मुझे लगता है आपको यह सब समझ में आ रहा होगा। नारी, चिड़िया, नर, पर्वत, अध्यापक, नगर, ग्रंथ, यह सब क्या है? एक समूह को दर्शा रहे हैं, एक पूरी जाति को दर्शा रहे हैं। समूह को नहीं, एक पूरी जाति को दर्शा रहे हैं, अपनी एक पूरी जाति को दर्शा रहे हैं। जैसे कि नर में हर मनुष्य आ जाएगा, इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार जाति को दर्शा रहे हैं, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। आइए अगला प्रकार जानते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, यानी कि जो किसी भी चीज़ के भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है।
जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये एक भाव को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। यह एक वाक्य है, देखो इसमें सफलता क्या है, एक भाव को दिखा रही है, जीतने के भाव को, सफलता के भाव को बता रही है, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अब इसके अन्य उदाहरण देखो कौन कौन से हो रहे हैं। उदासी, ठंडक, बचपन, बुढ़ापा, खुशी, ये सब क्या है, खुशी है, दुख है, हार है, प्रेम है, जीत है। हम इन्हें दिखा तो नहीं सकते ना, ये हमारे अंदर भाव की तरह उठते हैं, जो हमारे अंदर भीतर भाव की तरह उठते हैं और जो हमें दिखते नहीं हैं। ऐसे जो शब्द हैं वो भाव को प्रकट करते हैं और यही भाववाचक संज्ञा है। अब जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक यानी जिसमें कोई द्रव्य का या धातु का बोध हो। जो शब्द किसी धातु को, यानी कि कोई धातु को बताते हों, कोई द्रव्य को बताते हों, द्रव्य यानी लिक्विड, और बताते हों, तो ऐसी जो संज्ञा है वो क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मेरे पास सोने के आभूषण हैं। अब इसमें कौन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी है, सोने। सोने क्या है, एक धातु को बता रही है, एक धातु को बता रही है ना, तो यह जो है वह क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। मुझे दाल पसंद है, दाल क्या है, यह द्रव्य को बता रही है, तो यह क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब इसमें दूध, पानी, तेल, ये सब क्या है, लिक्विड है, तो यह भी द्रव्यवाचक हो गई। मक्का, चावल, गेहूँ, तांबा, पीतल, यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अब जानते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो, पूरे एक समूह का बोध हो, ऐसे जो संज्ञा होती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अब सेना जो शब्द है वो एक समूह को बता रहा है जिसमें सिर्फ सिपाही होते हैं, उस पूरी सेना के अंदर सिपाही होते हैं। इस प्रकार की जो सेना है, वो शब्द जो है वो समूह को दर्शा रहा है। परिवार में एक अकेला व्यक्ति तो नहीं होता, 4 लोग होते। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। अब ये चारों सदस्य के नाम अगर होते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते, परंतु यहाँ पे परिवार शब्द दिया है जो कि समूहवाचक को बताता है। अब देखो ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब जनता है, जुलूस है, सभा है, सेना है, कक्षा है, यह सब क्या है, यह समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि कक्षा में अब कितने छात्र हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं, ये एक समूह को बता रहा है। सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, सभा के अंदर बहुत सारे लोग व्यक्ति बैठे होते हैं जो कि सभा ले रहे होते हैं, जुलूस में बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, तो यह जो है एक समूह को बता रहा है। इस प्रकार की जो संज्ञा है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप यह आप सबको समझ में आ गया होगा और धन्यवाद। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।